अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी पिछले 2-3 दिन से तबीयत इतनी ख़राब थी ना, मैं वीडियो भी नहीं अपलोड कर पा रही थी। उसकी वजह ये थी कि मेरा गला तकरीबन बंद हुआ हुआ था। अभी भी मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी। मुझे वैसे काफ़ी लेट ये फ्लू हुआ है और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रही थी और मैं सबको कहती थी कि मेरा तो इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है। मुझे कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि फीलिंग्स आती हैं जैसे फ़्लू हो रहा है, नज़ला हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, लेकिन वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन मेरा मानना है अभी भी कि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे लोग बहुत पहले से बीमार हो चुके हैं और मेरी अभी आके तबीयत ख़राब हुई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना। फ़ील लाइक -12-13 डिग्री तक जा रहा है यहाँ पे, इतनी एक्सट्रीम ठंड हुई हुई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत बेहतर है। एक दफ़ा मेरे ख़्याल से आपकी बॉडी जो है ना उसकी क्लीनिंग हो जाती है। छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल, तो बस बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। मिराज को ऑमलेट बहुत पसंद है, उसको मैं ऑमलेट बना के देती हूँ। उस नॉर्मली नमक, मिर्च, हल्दी अंडे में मिक्स करके थोड़े से दूध में मिक्स करते हैं, फिर अंडा मिक्स करके तो इस तरीके से पैन पे डाल के फिर उसकी एक साइड पे मैं चीज़ का स्लाइस डाल लेती हूँ। इस तरीके से बहुत मज़े की बन जाती है। मुझे खुद भी चीज़ पसंद है, एक हेल्दी वे भी है, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने मिराज के लिए नाश्ता बनाया और साथ ही ज़ावियार जो है ना आजकल लकीली खुशकिस्मती से माशाल्लाह उसको नाश्ता वो करता है। एक ब्रेड का स्लाइस ब्राउन किया पैन में, साथ में थोड़ा सा ऑमलेट जो है ना जितना वो खाता है वो रखा और ब्राउन ब्रेड उसको पसंद है। ब्रेड भी उसको वाइट नहीं पसंद, उसकी डिमांड होती है कि मुझे ब्राउन वाली ब्लैक वाली ब्रेड जो है ना वो खानी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लकीली अब इसने खाना शुरू कर दिया है। जी मैंने कितनी ही चीज़ें ऐसी ख़रीदी हुई हैं जिनको देख के अभी भी मैं इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ ना, और मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन होती है, इस बात की तसल्ली होती है कि मैंने पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट किया। उनमें से एक है ये सैंडविच मेकर जो आप देख रहे हैं। डेली हमारे घर में ये यूज़ होता है और मुझे लगता है कि अब तक मैंने जितना इससे यूज़ किया ना शायद ही मैंने किसी और चीज़ को यूज़ किया हो। ऑफ़कोर्स आटा गूँदने वाली मशीन भी यूज़ होती है, लेकिन आटा एक दिन गूँदते हैं तो दूसरे दिन फिर आराम से निकल जाता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं डेली यूज़ कर रही होती हूँ। अच्छा, मुझे काउंटर टॉप जो है ना, वर्किंग टॉप, उन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें रखना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत मेस लगता है। जितना वो क्लीन होना उतना किचन की लुक नीट एंड क्लीन आती है, फिर आपके लिए सफाई करना भी आसान होता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें रखी हुई हैं और वो 3 चीज़ें ऐसी हैं कि वो उनमें से एक भी ना हो तो गुजारा नहीं है। एक ये सैंडविच मेकर है, साथ में आटा गूँदने वाली मशीन है और साथ में एयर फ्रायर है। मैं ख़ुद अगर नहीं यूज़ करी तो बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं। खैर बच्चों को मैंने नाश्ता दिया, तीनों को नाश्ता दे दिया। अब राज को चबाता ब्रेड चाहिए थे, चीज़ क्रीम उसको लगा के दी और साथ में चीज़ के स्लाइसेस उसको रख के दिया। अपना मैंने नाश्ता अभी थोड़ा सा लेट करना था क्योंकि मैंने लेमन वाटर पिया, साथ में अपनी थायराइड की जो गोली खानी होती है वो खाई। तो उसके बाद आधा घंटा जो है ना वो इंतज़ार करना होता है, अपने रेस्ट देना होता है अपनी बॉडी को। तो आज मेरे ज़हन में था मैं दाल बनाऊंगी, साबुत मसूर, और साथ में सफ़ेद चावल पकाऊंगी। मैं दालों की कोई ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, स्पेशली जो साबुत मसूर और मसूर की दाल और चावल मुझे इतना पसंद नहीं है। एक टाइम पे खा लेती हूँ लेकिन दूसरे टाइम पे मेरा नहीं दिल चाह रहा होता। इनके साथ अगर मैं रोटी खाऊँ तो वो चलो फिर भी ठीक है। खैर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, मैंने पूछा कि बताएं कौन सी दाल खानी है, आपके पास 2 ऑप्शन है। खैर उन्होंने कहा कि मुझे साबुत मसूर की दाल खानी है, ब्लैक वाली। वो फिर मैंने भिगो के रख दी ताकि ये तो काम ख़त्म हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चावल पकाने हैं, उनको भिगो के रख दिया तो 50% तक काम ख़त्म हो गया। दाल का भी यही हिसाब है, हालांकि कितनी अजीब बात है ना। अपना मैंने 50% तक अपने ज़हन के मुताबिक काम ख़त्म किया और अब मैं ख़ुद नाश्ता करूँगी। अच्छा, गला ख़राब हुआ हुआ है तो नाश्ता करने पे भी दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी खाने पे दिल नहीं चाह रहा। और बुखार एक ऐसी चीज़ है 24 घंटे अगर आपको रहता है ना तो उससे नेक्स्ट डे आपको इतनी वीकनेस अपनी बॉडी में फ़ील हो रही होती है, पता चलता है कि आपको बुखार हुआ है। अच्छा, ये वाले 3 स्लाइस आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक ज़ावियार ने खाना था, उसका और दिल था खाने पे, और मैंने भी इनमें से सिर्फ एक ही खाया था क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था, आधा फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मुझे अब घर की सफाई करनी थी, बच्चे घर हैं तो अच्छा खासा मेस होता है किचन का एरिया, और जो
वोन सिमर है, यानी कि हाल जिस तरह टीवी होता है सब बैठते हैं। ये दो वाहिद ऐसी जगह हैं जिनकी डेली सफाई करना पड़ती है। फिर मेरा ज़हन भी ऐसा है कि मुझे कहीं पे एक बाल भी नज़र आ जाए तो जब तक मैं उसको उठा ना लूँ फिर मुझे वो चीज़ इतना इरिटेट करती है ना, तो मैं कहती हूँ कि बजाय मैं इस बेजारी के जल्दी से उठ के ना उसको मैं साफ़ ही कर लूँ तो यही बेहतर रहेगा। बच्चों को मैंने दूसरे रूम में शिफ्ट किया। अभी वो भी नाश्ता करके गए थे तो अभी मुझे पता था किचन में नहीं आने वाले, सुबह का टाइम है, तो मैं तब तक सफाई कर लेती हूँ। अगर गीला फ़र्श होता है जितना मना करो बार बार आ रहे होते हैं, बार बार ऊपर वो चढ़ रहे होते हैं, पाँव लगा रहे होते हैं, पता नहीं ये क्या बच्चों की नफ्सियात है। खैर उनको मैंने दूसरे कमरे में शिफ्ट किया और मैंने सोचा कि जल्दी से सफाई कर लेती हूँ, जब तक फ़र्श ड्राई होंगे मैं फिर खाना बना लूँगी। किचन की खिड़की मैंने खोली, जो मेन दरवाज़ा है वो खोला और हाल में जो दरवाज़ा है वो खोला, ताकि एक दफ़ा घर में सारी वेंटिलेशन भी हो जाए और फ़र्श जो है ना वो जल्दी से ड्राई हो जाए। और सेम ऐसे ही हुआ था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। इतने में मैंने अपनी रेस्ट भी कर ली और फिर मैंने हिम्मत की फाइनली, तो मैं आगे दोबारा से किचन में उठ के। पाकिस्तान की याद तो वैसे ही आती रहती है, लेकिन जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, थोड़ा सा भी आपको कुछ होता है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा आ रही होती है याद, स्पेशली अम्मी की। मुझे लगता है पाकिस्तान एक मुंह पे लफ्ज़ चढ़ चुका है कि पाकिस्तान की याद आ रही है। याद पाकिस्तान की नहीं आती, याद आती है पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तों की। अम्मी की याद आ रही होती है, बहन भाइयों की याद आ रही होती है। बाकी पाकिस्तान जो है ना, ऑफ़ कोर्स वो गलियाँ आपको अट्रैक्ट करती हैं जहाँ पे आपका बचपन गुजरा होता है, लेकिन अगर इस बात की गहराई में जाया जाए तो याद आती है उन लोगों की जो कि पाकिस्तान में रहती है। ये बिस्किट नहीं खाने, नहीं अच्छे सॉरी ज़ावियार का भी मुहन्नस और मुज़क्कर ख़राब है। नई नई उसने बातें शुरू की हैं तो ख़ुद को वो गी कहता है और बाकी जो है ना मैं गा हूँ और वो गी है। साथ साथ बता रहे हैं लेकिन क्यूट लगती हैं उसकी बातें और ख़ुशी भी होती है कि अभी उसने बातें करना शुरू कर दिया। अच्छा, मेरी रूटीन इस तरीके से बन चुकी है कि मुझे खाना जो बनाना होता है ना वो मैं सुबह के टाइम ही बना लेती हूँ। अपना नाश्ता करती हूँ, उसके बाद एक दो जो ज़रूरी काम होते हैं वो किया और उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ जाती हूँ। इसका एक ये है कि सुबह के टाइम आपका काम ख़त्म हो जाता है, फिर आपका बाकी का जो दिन है ना वो आराम से निकल जाता है। और इसकी वजह ये है कि बच्चे जब स्कूल से वापस घर आते हैं तो आते ही उन्हें खाना चाहिए होता है, तो फिर मुझे ये होती है कि मैं 12 बजे तक जो खाना है ना उसको रेडी कर दूँ। बहुत सारे लोग दाल को तड़का लगाते हैं देसी घी का या मक्खन का, तो एक आध दफ़ा मैंने भी ट्राई किया था लेकिन मेरी फैमिली में वो पसंद नहीं किया गया। फिर उसके बाद मैंने दोबारा लगाया ही नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा ये करती हूँ कि जब इनको खाना देती हूँ ना, अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तो मैं दाल के ऊपर मक्खन रख देती हूँ। दाल और चावल के साथ कचूमर सैलड बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं ना किया तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें आप प्याज भी कट करके डालें, ये इतना मज़ेदार लगता है ना। मुझे तो खैर रायता बहुत मज़े का लगता है, जब भी प्लेन राइस होते हैं साथ में कुछ सालन होता है और उसके साथ रायता बहुत मज़ेदार लगता है। वो मेरे अलावा कोई खाता नहीं है तो फिर मैं भी इतनी एफ़र्ट अपने लिए करती नहीं हूँ, लेकिन सैलड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे भी मर्ज़ी के मालिक हैं, कभी वो भी ले लेते हैं, तो इसलिए फिर सैलड मैं कोशिश करती हूँ तकरीबन डेली ही बना लूँ साथ। जी सॉक्स क्यों उतार देना, बंद करना दरवाज़ा।
दाल भी बन के रेडी हो चुकी थी, चावलों को भी मैंने दम पे रख दिया था और साथ में सैलड जो है ना ये भी बन के रेडी हो चुका था। और अभी टाइम भी सुबह को था, 12 भी नहीं बजे थे। तो मुझे यहाँ पे एक ये भी तसल्ली थी कि मेरा बाकी का जो काम है ना बाकी दिन भर में मैं आराम से कर सकूँगी। एटलीस्ट खाने का तो काम ख़त्म हुआ और मुश्किल भी बहुत लग रहा था, इतनी वीकनेस फ़ील हो रही है। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। आई रियली होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।